Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is associated organs. जो बच्चे हम associated organs की बात करते हैं हम कहते हैं ये वो organs हैं which are present in our body and they help in the process of digestion. जो digestion की help में क्या करते हैं digestion में help करते हैं. क्लियर? अब इनमें certain structures हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे टीथ आ जाते हैं. अब टीथ को देखो, जनरल सी बात है, उसने यहाँ पे डायग्राम में देखें फ्रंट के टीथ को इंसिजर कह रहा है. फिर क्या उसे कहते हैं ये वाले, ये जो रेड कलर है इनको केनाइन कहता है. केनाइन के बाद आपके क्या है, प्री मोलर्स हैं और मोलर्स के बाद क्या है कहते हैं मोलर्स. द फोर टाइप्स ऑफ टीथ आर इंसिजर, केनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. इंसिजर्स बाइट इनटू फूड एंड कट इट इनटू स्मॉलर पीसेस. कहते हैं जो इंसिजर्स हैं वो बाइट करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं. केनाइन्स आर यूज्ड टू टीयर फूड, अगर हमने टीयर करना हो, चीर फाड़ करना हो. प्रीमोलर्स हेल्प टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड. जो क्या उसे कहते हैं, ये दोनों जो प्रीमोलर और मोलर्स है ना, ये क्या उसे कहते हैं ग्राइंड करने में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर? ये हमने बात कर दी किसकी, टीथ की. दोबारा बोल देता हूँ, सॉरी. इंसिजर्स हैं, केनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं. नेक्स्ट है दैट इज द टंग. द टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ कैविटी. इट इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन. अब ये भी डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, डाइजेशन में हेल्प आउट करता है. The tongue moves food around the mouth to help mastication and swallow. उसको क्या से कहते हैं, mastication में मीन च्यू वगैरह करवाने में और swallow करने में हेल्प आउट करते हैं. It also helps in chewing, speaking and breathing. इन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. The tongue has taste buds. इसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स होते हैं, umami, sweet, salty, sour, bitter etc. ये सर्टेन रीजन जो कलर किए गए हैं. यहाँ पे ये वाला रीजन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको ये वाला कलर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये ब्लू वाला कलर नजर आ रहा होगा, सोर वाला ये साइड वाला नजर आ रहा होगा और ये बिटर वाला ये एंड वाला. क्लियर? ये सारे क्या सकते हैं स्पेसिफिक रीजन्स हैं टंग के, जो हमारी हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट टेस्ट को, चीज़ों को टेस्ट करने में, डिफरेंट टेस्ट को सेंस करने में. सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की. जब हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं हम कहते हैं ये वो वाले ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? The three major pairs of salivary glands are sublingual, submandibular and parotid glands. दोबारा बोल देते हैं, सबलिंगुअल, ये वाले सबलिंगुअल, ये वाले सबमैंडिबुलर एंड दीज आर द parotid glands. क्लियर? जो क्या हो सकते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं आर बिलो आइदर साइड ऑफ द टंग. ये टंग की निचले साइड पर प्रेजेंट होते हैं, अंडर द फ्लोर ऑफ द माउथ. क्लियर? सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो द जॉ. जॉ से नीचे आपके क्या होते हैं सबमैंडिबुलर, ये जबड़े के नीचे. क्लियर? लाइक सबलिंगुअल ग्लैंड्स द सलाइवा प्रोड्यूस्ड इन द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंटर द माउथ फ्रॉम द टंग. ये जारी बात है दोनों ग्लैंड्स नीचे होते हैं तो ये नीचे से जुबान की तरफ आते हैं. क्लियर? पेरोटिड ग्लैंड्स की बात करूं आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स. ये आपके ईयर्स हैं, ईयर्स के फ्रंट पे आपके क्या है पेरोटिड ग्लैंड्स हैं. क्लियर? The saliva produced in the parotid glands enters the mouth from the small ducts near the upper molars. यहाँ पे ऊपर वाले ये मोलर्स है, ये इसकी डक्ट आ रही है यहाँ पे, अगर आपको नजर आ रहा हो ये. क्लियर? यहाँ पे हमने सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर दी. नेक्स्ट हम बात करेंगे लीवर की. दिस इज द लीवर. द ह्यूमन लीवर इज एन ऑर्गन एंड द ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. अच्छा, ये ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है. ये बेसिकली ऑर्गन है जो क्या करता है सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है, और उस सेक्रेशन को हम क्या नाम देते हैं बाइल. बाइल जूस कह लो या बाइल कह लो, द थिंग विल बी सेम. इट इज स्पॉन्जी, इनमें इसमें स्पेसेस होती हैं. स्पॉन्जी है, वेज शेप्ड होती है, ये उसकी वेज शेप्ड है. रेडिश ब्राउन इन कलर है, ये रेडिश ब्राउन इन कलर है. द लीवर इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी. बॉडी की राइट साइड पे अंडर द रिब्स. जो हमारी पसलियां होती है ना, जो रिब्स होती हैं उनके नीचे ये प्रेजेंट होता है. लीवर सिक्रीट्स बाइल. लीवर क्या सिक्रीट करता है बाइल. द लीवर हैज टू मेन पार्ट्स, द लार्जर राइट लोब एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब. ये आपको राइट लोब नजर आ रही होगी, ये लेफ्ट लोब नजर आ रही होगी. और अगर डायग्राम में देख लें, डायग्राम से भी ऑब्वियस है दोनों का साइज का डिफरेंस. राइट लोब बड़ी है, लेफ्ट लोब छोटी है. द लोब कंटेन मेनी ब्लड वेसल्स. इन दोनों लोब्स के अंदर काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द लीवर. तो जो ब्लड है लीवर में ट्रेवल करता है. द लोब्स आल्सो कंटेन थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल लोब्स कॉल्ड लोब्यूल्स. और जारी बात है इनके अंदर छोटी छोटी लॉब्स भी होती हैं, और जो छोटे पार्ट्स होते हैं लोब्यूल्स कहते हैं. दीज लोब्यूल्स कलेक्ट
विद मैनी बाइल डक्ट्स। तो मैंने आपको पहले बोला कि लीवर का बेसिक काम क्या है, बाइल प्रोड्यूस करना। तो उसके अंदर ट्यूब्स होंगी जो इसको कैरी करेंगी, उन्हें हम क्या नाम दे देंगे, बाइल डक्ट्स कह देंगे। दीज डक्ट्स ट्रांसपोर्ट बाइल फ्रॉम लिवर टू द ड्यूडिनम। ये लेके जाएंगे कहाँ तक, ड्यूडिनम। और ड्यूडिनम क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो ड्यूडिनम है दैट इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद हो तो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स बोले थे, ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम। तो पहला पार्ट आपका क्या है, ड्यूडिनम। क्लियर। नेक्स्ट इज द गॉल ब्लैडर। जब हम गॉल ब्लैडर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ गॉल ब्लैडर इज जस्ट बिलो द लीवर। ये लीवर है, लीवर के नीचे ये गॉल ब्लैडर है। बाइल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और याद रखना लीवर से कंटिन्यूसली बाइल प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली ड्यूडिनम में नहीं जाता है, वो आके स्टोर होता रहता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जैसे ही आपकी ड्यूडिनम में फूड आती है तो फिर यहाँ से बाइल जाता रहता है। एंड फ्लो थ्रू सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट नजर आ रहा होगा ये, एंड द कॉमन डक्ट, और ये कॉमन डक्ट है। इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन द फूड इज डाइजेस्टेड। जारी बात है जब फूड डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन काफी हद तक होती है, जो कि ज्यादा होती है यहाँ पे, तो वहां पे क्या हो सकता है, बाइल चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज द पिंक्रियास। जब हम पिंक्रियास की बात करते हैं, एक बात देखिएगा, जब मैं लीवर की बात कर रहा था, लीवर के मैंने 2 बोले थे, राइट लोब बोला था, लेफ्ट लोब बोला था। इसके अंदर मैंने कहा था छोटी छोटी क्या हो कहते हैं, होती हैं लोब्स, उन्हें लाब्यूल्स कहते हैं। लाब्यूल्स को मैंने कहा था उनके अंदर आपकी क्या होंगी, छोटी छोटी बाइल डक्ट्स होंगी। क्या होंगी, बाइल डक्ट्स। और वो बाइल डक्ट्स क्या करेंगी, जूस को, बाइल को कैरी करेंगे, कैरी करके कहाँ तक आ जाएंगी, ये आ जाएंगी इस तक, गॉल ब्लैडर तक। ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर आपका जो क्या कहते हैं, बाइल स्टोर होता जाएगा। और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जब रिक्वायरमेंट होगी तब यहाँ से निकलेगा, तो जाके एंटर हो जाएगा किसमें, ड्यूडिनम में। और ड्यूडिनम में क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा डाइजेशन में। अब यहाँ पे एक आधी बात मैं क्लियर कर दूं, जो यहाँ पे नहीं मेंशन की गई, ये जो बाइल होता है ना, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। अब मेरा आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन है जो आपने ट्राई करना है एड्रेस करने की कमेंट सेक्शन में। मैं कह रहा हूँ यार, लीवर से बाइल निकल रहा है, बाइल जा भी रहा है ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम आपको पता है पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, देन व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल, बाइल जूस का रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये ट्राई की गया एड्रेस करने की इस क्वेश्चन को। क्लियर। नेक्स्ट इज द पिंक्रियास। पिंक्रियास इज बिहाइंड द स्टमक, ये स्टमक के पीछे है, एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, और वर्टेब्रल कॉलम के आगे। और वर्टेब्रल कॉलम क्या है आपको, दैट इज द बैकबोन, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। क्लियर। इट इज सराउंडेड बाय गॉल ब्लैडर, लीवर एंड स्प्लीन। यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके इर्द गिर्द या तो गॉल ब्लैडर होता है, लीवर होता है और स्प्लीन होती है। क्लियर। दैट ऑफ द पिंक्रियास इज ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की राइट साइड में होता है, जो इसका हेड होता है, जो हेड होगा वो राइट साइड पर। इट इज स्टक बिसाइड द कर्व ऑफ द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के साथ होता है। द टेल ऑफ द पिंक्रियास स्टैंड्स ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, और जो टेल है वो लेफ्ट साइड पर होगी, नियर स्प्लीन, स्प्लीन के पास। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बोल दूं, हम कहते हैं ठीक है हमने पिंक्रियास बोल लिया, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक वाले ने इसका कोई रोल नहीं बताया। याद रखिएगा, पिंक्रियास से एक स्पेसिफिक सेक्रेशन निकलती है जिसे हम पिंक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, पिंक्रियाटिक जूस, जो एक ट्यूब के थ्रू, जिसे हम पिंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है लेकिन इस स्टेटमेंट में नहीं है। पिंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या होगा, ये जूस चला जाएगा किसमें, ड्यूडिनम में, और जाके सिक्रीशन की करेगा। और यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू बता दूं आपको, ये जनरल शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं, हमारे जितने भी ये एसेसरी ग्लैंड्स है ना जो सिक्रीशन वगैरह निकालते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो एंजाइम्स होते हैं ना वो इसी के अंदर होते हैं, पिंक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, सबसे ज्यादा इन सबके जो कलेक्टिव एंजाइम्स हैं, दोज आर प्रेजेंट इन द पिंक्रियाटिक जूस। क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको एसेसरी ग्लैंड्स बता दी। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।